20वीं सदी के सबसे परेशान करने वाले रहस्यों में से एक ऐसी कहानी जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। चलिए आज बात करते हैं द्यातलोव दर्रा की उस भयानक घटना की। यही वो एक सवाल है जो इस पूरी घटना की रीढ़ है। सोचिए, आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आधी सदी से ज्यादा गुजर जाने के बाद भी किसी के पास नहीं है। तो चलिए इस रहस्य की परतों को खोलने की कोशिश करते हैं। कहानी शुरू होती है उत्तरी यूराल पहाड़ों की एक चोटी से, जिसका नाम ही डरावना है। स्थानीय लोग उसे खुलात स्याखल कहते हैं, यानी मौत का पहाड़। और इसी जगह पर इस पूरे रहस्य की शुरुआत हुई। देखिए, शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। जनवरी के आखिर में यह अभियान शुरू हुआ और 1 फरवरी तक इस ग्रुप ने अपना आखिरी कैंप भी लगा लिया। लेकिन जब वो अपने तय समय पर वापस नहीं लौटे तो उनकी खोज शुरू हुई। और खोज दल को जो मिला वो किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा भयानक था। तंबू बाहर से नहीं बल्कि अंदर से काटा गया था। जरा सोचिए, तंबू का दरवाजा तो था ही, फिर भी किसी ने उसे अंदर से फाड़कर भागने की कोशिश की। ऐसा लगता है कि या तो वो किसी ऐसी चीज से डर के भागे जो तंबू के अंदर थी, या फिर वो इतनी ज्यादा दहशत में थे कि दरवाजे का इस्तेमाल करने का भी होश नहीं रहा। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, उन्होंने अपना सारा जरूरी सामान वहीं छोड़ दिया था। उस जानलेवा ठंड से बचने के लिए जूते, गर्म कपड़े, खाना, सब कुछ तंबू में ही पड़ा था। ये बस एक ही तरफ इशारा करता है, वो अचानक और बहुत ही ज्यादा घबराहट में वहां से भागे थे। अब एक नजर उन लोगों पर डालते हैं जो इस हादसे का शिकार हुए, ताकि हम इस रहस्य की गहराई को और बेहतर तरीके से समझ सकें। ये कोई शौकिया लोगों का ग्रुप नहीं था। वो सबके सब माहिर थे और मुश्किल से मुश्किल हालात के लिए पूरी तरह तैयार थे। उनके लीडर थे इगोर द्यातलोव, और ये ट्रैक उनके लिए सबसे ऊंचे दर्जे का सर्टिफिकेशन ट्रैक था। तो सवाल ये उठता है कि इतने अनुभवी लोग इतनी बड़ी जानलेवा गलती आखिर कैसे कर सकते थे? तो चलिए अब वापस खोज दल की उस भयानक तलाश पर चलते हैं, क्योंकि उन्हें मिली हर एक चीज ने इस रहस्य को और भी ज्यादा उलझा दिया। खोज करने वालों को सबसे पहले बर्फ में पैरों के निशान दिखे जो कैंप से दूर जा रहे थे, और उनमें से कुछ तो नंगे पैर के निशान थे। ये निशान उन्हें 1.5 किलोमीटर दूर एक देवदार के पेड़ तक ले गए, जहां पहली 2 लाशें मिली। इसके बाद पेड़ और कैंप के बीच में 3 और लाशें। लेकिन आखिरी 4 लोग वो तो 2 महीने बाद मिले, जब बर्फ पिघली और एक गहरी खाई में दबे उनके शव सामने आए। और जो लाशें मिली उनकी हालत बहुत ही अजीब थी। पेड़ के नीचे जो 2 लोग मिले वो सिर्फ अंडरवेयर में थे और उनके हाथ जले हुए थे। बीच रास्ते में मिले 3 लोगों में से एक की खोपड़ी में फ्रैक्चर था, और खाई में मिले आखिरी 4 लोगों को सबसे भयानक चोटें आई थीं। और यहीं पर यह रहस्य सबसे ज्यादा चौंकाने वाला हो जाता है। खाई में मिले लोगों की पसलियां और खोपड़ी ऐसे टूटी हुई थीं जैसे कोई तेज रफ्तार कार उनसे टकरा गई हो, लेकिन उनके शरीर पर बाहर से चोट का एक भी निशान नहीं था। कोई खरोच तक नहीं, कोई घाव नहीं। भला ये कैसे हो सकता है? तो अब हम इस पहेली के बिल्कुल बीच में हैं। चलिए उन सवालों को देखते हैं, उन अजीब सुरागों को देखते हैं जिन्होंने जांच करने वालों को दशकों तक परेशान करके रखा है। पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा कौन सा खतरा था जिसने उन्हें अपने ही सेफ टेंट को फाड़कर उस बर्फीले तूफान में भागने पर मजबूर कर दिया? हाइपोथर्मिया यानी ठंड से जम जाने का एक बहुत ही अजीब लक्षण होता है। इसमें जब इंसान जम रहा होता है तो उसे अचानक बहुत तेज गर्मी महसूस होने लगती है और वो अपने कपड़े उतारने लगता है। क्या इन अनुभवी पर्वतारोहियों के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था? ये वो सवाल है जो लगभग हर थ्योरी को गलत साबित कर देता है। आखिर ऐसी कौन सी ताकत हो सकती है जो शरीर के अंदर की हड्डियों को तो चकनाचूर कर दे, लेकिन बाहर त्वचा पर एक खरोच तक ना आए? और फिर एक ऐसा सबूत सामने आता है जो इस मामले को एक बिल्कुल ही नई दिशा दे देता है। उनके कुछ कपड़ों पर सामान्य से ज्यादा रेडिएशन यानी विकिरण पाया गया। बस इसी एक खोज ने दशकों तक गुप्त मिलिट्री टेस्टिंग और सरकारी लीपापोथी जैसी कहानियों को हवा दी है। और जब जांच खत्म हुई तो जो ऑफिशियल नतीजा आया उसने रहस्य को सुलझाने की जगह और भी उलझा दिया। एक अज्ञात बाध्यकारी प्राकृतिक शक्ति, इसका मतलब क्या निकाला जाए? ये तो जवाब से ज्यादा एक सवाल लगता है। इतने सारे सवालों के साथ ये तो होना ही था कि कई तरह की थ्योरीज भी सामने आईं। तो चलिए कुछ मेन थ्योरीज पर एक नजर डालते हैं। कुछ तो प्राकृतिक हैं और कुछ बेहद अजीब।
दो सबसे प्रमुख वैज्ञानिक थ्योरीज हैं। पहली है स्लैब एवलांच, मतलब बर्फ की एक भारी परत का खिसकना जिसने शायद उन्हें टेंट से बाहर भागने पर मजबूर किया और बाद में खाई में दबे लोगों को कुचल दिया। दूसरी थ्योरी है कैटाबैटिक हवाओं की। ये पहाड़ों से नीचे की ओर बहने वाली बहुत तेज बर्फीली हवाएं होती हैं। ये हवाएं एक खास तरह की आवाज पैदा कर सकती हैं जिसे इंफ्रासाउंड कहते हैं। ये आवाज हम सुन तो नहीं सकते, लेकिन ये शरीर में कंपन पैदा करके बहुत ज्यादा घबराहट और दहशत पैदा कर सकती है। अब वैज्ञानिक थ्योरीज से हटकर देखें तो कई और भी अनुमान लगाए गए हैं, जैसे कि वहां कोई सीक्रेट मिलिट्री हथियार टेस्ट हो रहा था, या स्थानीय मानसी लोगों से कोई झगड़ा हुआ हो, यहां तक कि यति जैसे किसी रहस्यमयी जीव से सामना होने या फिर यूएफओ की भी बातें की गईं। लेकिन इनमें से किसी के लिए भी आज तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। आज 60 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। तकनीक इतनी आगे बढ़ गई है, सरकारी फाइलें दोबारा खोली गई, लेकिन हम सच्चाई के ज्यादा करीब नहीं आ पाए हैं। द्यातलोव दर्रा का रहस्य आज भी उतना ही गहरा और अनसुलझा है जितना 1959 में था। तो आखिर हुआ क्या था उस रात? क्या यह बस कुदरती ताकतों का एक भयानक खेल था, या फिर किसी सरकारी साजिश पर पर्दा डाला गया, या फिर कुछ ऐसा हुआ था जो हमारी समझ से ही बिल्कुल परे है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमेशा के लिए उसी बर्फीले पहाड़ में दफन रहेगा।